प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2022 में आया हुआ सेट 5 देखेंगे, जिसका कोड 324 FJ है। ठीक है ना? इससे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। इस वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है बच्चों? इससे पहले हमने 2023 के भी सभी सेट करा दिए हैं, 2022 के भी ये लगभग सेकंड लास्ट सेट है। ठीक है ना? इसके बाद एक सेट बचता है, वो भी हम करा देंगे। ठीक है ना? अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके देख लेना। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका कै पार्ट क्या कहता है? इसका कै पार्ट सिक्स्थ का कै है ना बच्चों। ये क्वेश्चन हम पहले आपको करा चुके हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये हमने आपको कहाँ कराया है? ये हमने आपको 324 कोड BB है ना, 324 BB में 5 वे का अड़ा क्वेश्चन ये वहाँ पर है। ठीक है ना बच्चों? आप इसको जा करके वहाँ से देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं ख क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन भी हम आपको पहले करा चुके हैं, ये 324 BA में है। 324 BA में कहाँ पर है? ये 6 का ग क्वेश्चन है। ठीक है ना बच्चों? इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए ग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, ग क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि अवकल समीकरण है आपके पास x cos y अपॉन x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y cos y अपॉन x प्लस एक्स। इसका हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? हमें इसका हल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना? डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से इजीली निकल रहा है, ये अपॉन में चला जाएगा इसकी, तो ये क्या हो जाएगा? वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कोस वाई अपॉन एक्स। जो इधर मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ गया। ठीक है ना? अब देखिए, ये समघातीय फलन बनना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे y की पावर ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है। यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, और y की पावर 1, x की पावर 1, ये भी 1 है। ठीक है ना? y इक्वल्स टू vx पुट कर देंगे तो v और x में इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना? तो देखिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इसमें, पुट इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, y इक्वल्स टू vx। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे x की रिस्पेक्ट में तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका दो फंक्शन, ये भी x का फंक्शन है, ये भी, तो दोनों को दो फंक्शन मान करके प्रोडक्ट वाला रूल लगाना पड़ेगा, है ना? प्रोडक्ट वाला रूल मतलब श्रृंखला नियम। तो पहला फंक्शन जो का तू दूसरे का 1 हो जाएगा x का, प्लस दूसरा जो का तू पहले का हो जाएगा dv अपॉन dx। ठीक है ना? बस ये इक्वेशन जो है आपको सेकंड, जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, ये वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, और y बराबर वी एक्स इसमें पुट कर देना है। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए बच्चों, क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देना, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई की वैल्यू वी एक्स पुट कर दी है हमने, यहाँ पे आ जाएगा कोस, यहाँ पे आ जाएगा वी एक्स अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा एक्स इंटू कोस, यहाँ पे भी वी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए ये क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स से एक्स ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों टर्म में एक्स है, कॉमन ले लीजिए यहाँ से एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा? v कोस v प्लस 1 है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा? ये x बचेगा, और इनटू में आएगा कोस v, है ना? अब इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इस v को इधर पहुंचा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x dv अपॉन dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा v कोस v प्लस v कोस v अपॉन कोस v, सॉरी यहाँ पे 1 भी है, अपॉन कोस v, और माइनस v हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल्स टू ये जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस v, और यहाँ पे आ जाएगा ये एज इट इज v कोस v प्लस 1 माइनस इसकी गुना इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा v कोस v। ठीक है ना? अब यहाँ से देखिए v कोस v से v कोस v कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन कोस v बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? कोस v आ जाएगा dv के पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कॉस वी डी वी इक्वल्स टू ये x आ जाएगा इधर, और dx चला जाएगा 1 के इंटू में, तो हो जाएगा dx और 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना? दोनों ओर का समाकलन कर देंगे, दोनों ओर का समाकलन करने पर cos v का समाकलन क्या हो जाता है? साइन v, और इधर 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x, और ये आ जाएगा प्लस c। साइन v की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। देखिए हमने v बराबर हमने क्या रखा था? y बराबर वी एक्स रखा था, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी? y अपॉन एक्स आएगी। ठीक है ना? तो v बराबर y अपॉन एक्स वापस पुट कर दो, ये हो जाएगा साइन y अपॉन एक्स इक्वल्स टू log x प्लस सी। ठीक है ना बच्चों? ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? घ क्वेश्चन, सिक्स्थ का घ पार्ट है ना। ये कह रहा है कि आलेखी विधि द्वारा निम्नरेखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। व्यवरोध क्या दे रखे हैं इसने? ये कुछ असमीकाएं दे रखी हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8। आप लिख लेना सबसे पहले इनको, यहाँ पे लिखना, फिर x लेस देन इक्वल्स टू 5, y लेस देन इक्वल्स टू 5, और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना। और ये दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनका तो ये मतलब है कि ये जैसे आपके पास
चतुर्थांश होते हैं ना, पहले चतुर्थांश में आपको बनाना है बस। आपको जो हल बताना है वो सिर्फ पहले चतुर्थांश में बताना है, उसके अलावा इनमें किसी में नहीं बताना, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब तो ये है, जहाँ पे x धनात्मक है y भी धनात्मक है, और वो इसी क्वाड्रेंट में होता है, इसी चतुर्थांश में होता है, ठीक है। बाकी इन असमीकाओं को हम समीकरण रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर क्या आ जाएगी, पहली x प्लस वाई बराबर 8 आ जाएगी, ये बन जाएगी 1, x प्लस वाई बराबर 8। दूसरी बनेगी x बराबर 5, तीसरी बनेगी y बराबर 5, चौथी बनेगी x प्लस वाई बराबर 4, ये बन जाएगी चौथी, ठीक है ना बच्चों। आपके पास 4 इक्वेशन आ गई। अब इन चारों को आपको क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 उठाएंगे। समीकरण एक से आप क्या करोगे, लिख करके दिखाओगे कि x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू दिखा देना 8 आ गई, फिर y बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू दिखा देना 8 आ गई। हम डायरेक्ट टेबल बना रहे हैं, ठीक है ना। इसके जैसे हम बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा टाइम इसमें लगाएंगे नहीं, ठीक है ना। कम से कम वक्त में इसको करेंगे। यहाँ XY आप पेपर में अच्छे से करना, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 0 रख दिया, y की वैल्यू 8 आ गई। y की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। एक बार x की 0 रख करके y की निकालनी है, एक बार y की 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। एक तो मिला आपको ये 0,8, दूसरा मिला आपको ये 8,0, है ना, 8,0, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपको ग्राफ में देखना है और इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच देनी है, वो लाइन ये होगी, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पे। देखिए ये तो x बराबर 5 है तो डायरेक्ट खींच जाएगी, y बराबर 5 भी डायरेक्ट खींच जाएगी। आपको चौथी देखनी है x प्लस वाई वाली, तो समीकरण 4 से देखिए इसमें भी सेम ऐसी ही टेबल बनाएंगे हम, सेम बिल्कुल जैसे ये थी। आपको इस टेबल से पहले लिखना भी है, x बराबर 0 रखकर y का मान निकाल दो और y बराबर 0 रखकर x का मान निकाल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब x का मान 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, y की वैल्यू 0 रखेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा, ये यहाँ से C पॉइंट मिलेगा कोई 0,4, ये वाला, और D पॉइंट मिला हमें 4,0। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD दे दो, PQRS दे दो, MNOPQ दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। देखिए अब ये जो 2 इक्वेशन थी इनके तो हमें कोई पॉइंट नहीं निकालने, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हो जाएंगी प्लॉट। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हम अपना ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। वाई एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए कुछ थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस पे भी 8 तक है और वाई एक्सिस पे भी 8 तक है और 4 तक भी है, ठीक है ना। तो हम इतना गैप ले लेते हैं कि हमें 8 तक के मिल जाए, ठीक है ना। हम दो दो का गैप ले लेते हैं, मान लीजिए ये 2 है, 2 4 6 8, ठीक है ना। इक्वली डिस्टेंस ले लेनी है बस, ऐसे ही यहाँ पे 2 4 6 8, ठीक है, इक्वली डिस्टेंस ले ली। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या मिला था, 2 पॉइंट मिले थे, A08 और B80। अब ये देख लीजिए ये कहाँ पे बैठेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 है, ये आपका क्या है 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 6 है, ये आपका 8 है। इसी तरह ये आपका 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक है ना। तो आपको 0,8 कहाँ मिलेगा, इस एक्सिस पे मिलेगा, क्योंकि इस एक्सिस पे x0 होता है। तो 0,8 आपका ये पॉइंट है, ठीक है ना, और 8,0 आपका ये पॉइंट है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिलाते हुए आपको लाइन खींचनी है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऐसे हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, 0,4 सी पॉइंट कहाँ पे बैठता है, 0,4 ये यहाँ पे बैठेगा, 0,4 4,0 कहाँ पे बैठता है, ये यहाँ पे बैठता है, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, तो इन दोनों को मिलाते हुए हमने लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अब 2 इक्वेशन हमारी अब भी रह रही हैं, एक तो x बराबर 5 वाली, एक तो ये वाली x बराबर 5 और ये y बराबर 5, है ना। तो देखिए x बराबर 5 वाली तो बिल्कुल सिंपल है और y बराबर 5 वाली भी सिंपल है। आप x बराबर 5 ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, इसके बीच में 1 होगा, 2 बिल्कुल, 3 होगा, 4 5 इनके बीच में होगा यहाँ, ठीक है ना। तो x बराबर 5 हो गया, ठीक है ना। तो x बराबर 5 पे आप क्या करोगे, बस यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है ना, बिल्कुल y के पैरेलल यानी y के समांतर एक लाइन आप ड्रॉ कर दोगे, ये x बराबर 5 हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, लाइन को, इसको हम कह सकते हैं x बराबर 5, ठीक है ना। अब y बराबर 5 देखिए कहाँ पे है, ये 2 है, ये 4 है, 4 के बीच में 5 आएगा, फिर 6 आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल मिड पॉइंट यहाँ पे बैठ जाएगा ये। तो इस पे हम क्या खींच देंगे, यहाँ पे एक x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ गई, ये क्या है, y बराबर 5 है आपका, ये क्या है, y बराबर 5, ठीक है ना। ये कौन सी लाइन थी, ये थी x प्लस वाई बराबर 8,
और ये वाली कौन सी थी, ये थी x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है ना। ये दोनों लाइन हमने दिखा दी आपको। अब देखिए बच्चों, अब हमें ये देखना है कि इसमें हमें कौन से पार्ट में या कौन से क्षेत्र में शेड करनी है, यानी हमारा हल कहाँ बैठेगा, हम कहाँ निकालेंगे, इसका न्यूनतमीकरण कहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम मूल बिंदु पर असमीकाओं को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए सबसे पहले आपके पास असमीका क्या थी, ये वाली थी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8, है ना। आप क्या करो, मूल बिंदु पर देखो, हमने क्या लिखा यहाँ पर, मूल बिंदु पर हम लिखते हैं मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु क्या होता है, 0 0। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दो, तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा और लेस देन इक्वल्स टू 8 होता है, यानी ये बात सत्य है। अगर ये बात सत्य आती है तो इसका मतलब जो ये लाइन थी, जो हमने इसकी लाइन ड्रॉ की x प्लस वाई बराबर 8 वाली, इस लाइन से मूल बिंदु की तरफ शेड करेंगे, ठीक है ना। और अगर ये गलत आ जाती तो इस लाइन से मूल बिंदु के दूसरी साइड यानी अपोजिट साइड शेड करते, यानी ऊपर की साइड शेड करते। अब इसके नीचे की साइड शेड होगी, तो अभी हम करते नहीं, अभी हम थोड़ा सा इसको इंडिकेट कर देते हैं कि इसमें, ताकि हम हमारे याद रहे कि इसके नीचे करनी है हमें शेड। अभी हम सबकी देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए x लेस देन इक्वल्स टू 5, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 रखूंगा, क्योंकि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी ये भी बात सत्य है, ठीक है ना। अगर ये बात सत्य है तो इससे भी मूल बिंदु की ओर, कौन सी x लेस देन टू 5, ये वाली। पहली बात, x की वैल्यू 5 से छोटी है, तो 5 से छोटी तो इधर ही होंगी, इधर तो ज्यादा होंगी x की, है ना, 5 से ज्यादा होंगी इधर, इधर 5 से ज़्यादा होंगी, इधर 5 से कम होंगी। तो ये जो शेड, ये वाला रीजन है, ये सारा 5 से कम वाला है, तो यानी इसके इधर करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। अब देखिए y लेस देन इक्वल्स टू 5 है ये वाला, इसके भी नीचे होगी, y से छोटी वैल्यू नीचे मिलती है, y से बड़ी वैल्यू ऊपर मिलती है, मतलब 5 से छोटी नीचे, 5 से छोटी बड़ी ऊपर, ठीक है। अब बचती है हमारी लास्ट ये वाली लाइन, x प्लस वाई बराबर 4, ये वाली। तो जब हम जीरो इसमें जीरो रखेंगे तो ये जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा, यानी जीरो, ये तो लेस देन 4 वाला हो गया, नहीं वो भी 5 वाला ही है। ये वाला देखते हैं, ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब 0 की वैल्यू 4 से बड़ी तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये भी असत्य है, ये असत्य है, बाकी तो सब सत्य थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस लाइन से मूल बिंदु के अपोजिट साइड होगा। तो अपोजिट देखो, इस लाइन से मूल बिंदु की तरफ तो ये वाला है और मूल बिंदु के अपोजिट साइड ये वाला है, तो यानी इस लाइन से ऊपर की साइड। तो अब ऐसा रीजन हमें ढूंढना है जो इसके ऊपर हो, इसके नीचे हो, इसके भी नीचे और इसके इस साइड हो, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला रीजन जो है आपका, कौन से वाला, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन आपका बिल्कुल साइड बैठेगा, पहले चतुर्थांश में हो, और देखिए सॉरी यहाँ तक नहीं होगा, नीचे तक, बस यहीं तक ही होगा, ऊपर तक बस यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक होगा। तो आपके पास कौन कौन से इसमें वो मिले आपको पॉइंट, ठीक है ना, आपको वो देखने हैं, ठीक है ना, कौन कौन से पॉइंट मिले। एक तो आपको ये वाला पॉइंट मिला पहले रीजन में, फिर ये वाला मिला 2, फिर ये वाला मिला 3, ये वाला मिला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये होते हैं इसके शीर्ष बिंदु। देखो हमें पहले रीजन में लेना है, ये नहीं लेना नीचे वाला, ठीक है ना, ये नहीं है नीचे वाला, नहीं है, बस ये इस लाइन से ऊपर ऊपर लेना है, ठीक है ना। तो इस लाइन से ऊपर ऊपर, अब देखिए ये जो हमने रीजन लिया है, ये इस लाइन से ऊपर है, इस लाइन से नीचे है, इस लाइन से इधर है और इस लाइन से इधर है, जैसा कि हमें चाहिए था। तो ऐसा रीजन हमें ढूंढना है, ठीक है ना, वो बनाना है हमें, जो इनमें कॉमन बैठता हो बिल्कुल। अब उसके बाद इसके शीर्ष बिंदु ढूंढो, जो इसके कोने वाले बिंदु है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसके कोने वाले बिंदु हैं। इन कोने वाले बिंदुओं पे आपको बस जेड का मान देखना है, ठीक है ना, जिस पे न्यूनतम आ गया वही न्यूनतम बता देंगे हम, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये तो है आपका 4,0, ये वाला क्या है, ये 5,0, ये वाला क्या है, देखिए ये x बराबर 5 है, और ये वाली इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 8 है, तो x बराबर 5, आप x की वैल्यू तो यहाँ पे 5 ही होगी, y की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 5 इसमें रख दीजिए, तो 5 इधर जाएगा, 8 में से 5 गए 3, y की वैल्यू 3 मिलेगी, तो ये आ जाएगा 5,3। ये क्या मिलेगा, यहाँ y बराबर 5 है, और दूसरी इक्वेशन ये वाली है, इसकी इक्वेशन ये है, तो y बराबर 5 इसमें रखोगे तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब इस वाले पे चलते हैं, ये वाला पॉइंट है आपका 0,5, ये वाला पॉइंट है आपका 0,4, सारे पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 पॉइंट पे आपको जेड का मान देखना है, ठीक है ना, जेड का मान देखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना, उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु, है ना। शीर्ष बिंदु के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करके फिर हम लिखेंगे जेड, जेड बराबर क्या है आपके पास 10 इंटू एक्स माइनस 7y प्लस 190, ठीक है ये, और इसको हम कर देंगे 1, यहाँ पे हम बिंदु लिखेंगे इधर, और ये हो जाएगी टेबल आपकी कंप्लीट, ऐसे करके। इसमें आपको ये शीर्ष बिंदु सारे लिखने हैं, जो जो आपके 6 पॉइंट आए। यहाँ से शुरुआत करते हैं, चलो हम, पहला है 4,0, दूसरा फिर 5,0, तीसरा 5,3, फिर 3,5, फिर 0,5, फिर 0,4, ठीक है। इन सब पॉइंट की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, बारी बारी इसमें रख करके आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। देखो जैसे हम 4 x की वैल्यू 4 यहाँ पे रख देते हैं, ये 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा,
4 और y की वैल्यू 0, ये खत्म। तो ये 4 और प्लस 190, 190 4 194, 194 की गुना 10 में होगी तो कितना हो जाएगा 1940, ठीक है ना। अब 5,0 यानी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ 5 रख देंगे, 195 हो जाएगा, 195 का मतलब है 1950, ठीक है। अब देखिए इसी तरह हम ये वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 5 यहाँ पे रखेंगे, 3 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1740, ये आ जाएगा आपका 1740। और दूसरा आ जाएगा आपका ये 3,5 वाला 1580, 0,5 आ जाएगा आपका 1550 और 0,4 वाला आपका आ जाएगा 1620। तो बच्चों अब देखिए इनमें न्यूनतम मान कौन सा है, सबसे कम है इसमें 1520, 1550 ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका न्यूनतम, ठीक है ना। अब आप सबसे लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः जेड का न्यूनतम मान बिंदु 0.0,5 पर 1550 है, ठीक है ना। और वहां आप उसको आंसर दे देना, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं, यानी कार्ड्स हैं आपके पास और उन पे नंबर लिखे हुए हैं 1 से 10 तक, और वो उस बक्से में रखे हुए हैं। उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया तथा बक्से से एक कार्ड यदृच्छे निकाला गया, है ना, एक कार्ड उसमें से निकाला गया। पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तथा संख्या सम है, ठीक है ना। बच्चों ये सह प्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें 2 कंडीशन आपको दे रखी हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं, ठीक है ना। प्रतिदर्श समष्टि क्या है, अगर मैं बताऊं सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि ये क्या होगी। देखिए अगर मैं देखना चाहूँ इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगर मैं बनाना चाहूँ तो 1 से 10 तक के इसमें सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं इसमें। तो ये कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इक्वल्स टू 10 है आपके पास, ठीक है। अब देखिए आपके पास 2 घटनाएं हैं, एक घटना माना 2 घटनाएं हैं, एक ई घटना है। ई घटना क्या कहती है, ये कह रहा है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तथा संख्या सम हो। तो संख्या सम होना इसको हम घटना ई मान लेते हैं ना। निकाले गए कार्ड पर संख्या सम हो, निकाले गए कार्ड पर सम संख्या हो, ठीक है ना। ये घटना ई कह दी हमने। तो अगर मैं ई के अंदर देखूं तो ये सेट में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, उस कार्ड पर क्या क्या सम संख्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो इसके अंदर एलिमेंट की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 3 और 2 5, यानी 5 नंबर इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरी एक घटना मान लेते हैं, और दूसरी घटना माना एफ है, और वो घटना क्या है, वो कह रहा है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, ये हमने एफ घटना मान ली, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे, आप वो देखो क्या क्या हो सकते हैं। 3 से अधिक 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी, ठीक है ना। अभी इसके साथ नहीं जोड़ा हमने इसको, अभी सिर्फ ये कहा कि उससे 3 से अधिक हो सकता है इस घटना में, तो 3 से अधिक ये नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट हो गए, तो 7 लिख दिया। अब देखिए एक हमें क्या निकालना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालना पड़ेगा, यानी वो कार्ड सम संख्या का भी हो और 3 से अधिक भी हो। तो ऐसे में क्या क्या आ सकते हैं, 3 से अधिक सम संख्याएं 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है और 10 आ सकता है, ठीक है ना। 4 6 8 10, बस ये 4 नंबर आ सकते हैं। तो इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी हुई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 4 नंबर है इसके अंदर, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 नंबर है। अब हमें निकालना है पी ऑफ ई अपॉन एफ। तो बच्चों उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि निकाले गए कार्ड पर जो ये प्रायिकता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, यानी इसकी तो प्रायिकता हमें निकालनी है कि 3 से अधिक है, और ये गिवन है कि संख्या सम हो, यानी इसकी जो प्रायिकता आएगी ये वाले नीचे रखनी है हमें, ठीक है ना। तो संख्या सम वाली की हमने क्या मानी थी, हमने ई मान रखी है वहां पर, ठीक है ना। निकाले गए कार्ड पर संख्या सम है तो वो ई है, तो ई नीचे आ जाएगा, एफ ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, ये एफ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या कहती है कि ऊपर आएगी पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, ये ई इंटरसेक्शन एफ लिख लो या एफ इंटरसेक्शन ई लिख लो, बात एक ही है। अपॉन में नीचे आएगा पी ऑफ ई, ठीक है ना, पी ऑफ ई। अब देखिए पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, यानी एफ इंटरसेक्शन ई की प्रायिकता निकालिए। तो एफ इंटरसेक्शन ई यही है, ई इंटरसेक्शन एफ। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4, यानी अनुकूल परिणाम 4 है और कुल परिणाम तो यही है अपने पास 10, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, ठीक है ना। और अपॉन में पी ऑफ ई यानी ई की प्रायिकता,
अब ई के अनुकूल कितने हैं, 5, 5 परिणाम ई के अनुकूल हैं और टोटल इसमें भी 10 ही है, ठीक है ना। तो 10 से 10 कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा, 4/5, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देखिए 6 क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है कि यदि 3 सदिश ए बी तथा सी इस प्रकार हैं कि ए का परिमाण 3 है, बी का परिमाण भी 4 है और सी का परिमाण 5 है, तो इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। यानी इनमें से अगर मैं ए की बात करूं तो ये ए बी प्लस सी के योगफल के लंबवत है, ठीक है ना, यानी बी प्लस सी के लंबवत है प्रत्येक। प्रत्येक यानी बी ए प्लस सी के लंबवत होगा और सी ए प्लस बी के लंबवत होगा। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो इसने कंडीशन दी है हम इसको लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया है, ए का परिमाण दिया है उसने 3, बी का परिमाण दिया है उसने 4 और सी का परिमाण दिया है उसने 5, ठीक है, ये परिमाण दे दिए। अब उसने कहा है कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी प्लस सी, यानी अन्य दो के परपेंडिकुलर है वो, ठीक है ना, हमने परपेंडिकुलर ले लिए, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं कि अगर ए बी प्लस सी के परपेंडिकुलर होता है तो क्या कंडीशन लगती है, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, यानी ए डॉट बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ए डॉट बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है ना, ए डॉट सी। इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए उसने दूसरी बात कही है कि बी जो है बी, और यहाँ पे लिख लेते हैं, और बी जो है बी वेक्टर वो परपेंडिकुलर होगा ए तथा ए प्लस सी के योगफल पर, यानी ए प्लस सी वेक्टर पर। जब ये दो परपेंडिकुलर होंगे तो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी बी डॉट ए प्लस सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं ये लिख सकता हूँ बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों जो ये अदिश गुणनफल होता है इसमें आप चाहे ए डॉट बी लिख लो चाहे बी डॉट ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये इसमें दोनों बराबर होते हैं। अब चलते हैं आगे। तीसरी कंडीशन उसने ये दी है कि तीसरा जो सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, वो परपेंडिकुलर होगा आपका ए प्लस बी पर, ए प्लस बी पर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या निकल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट होगा आपका 0, ए प्लस बी का, ठीक है ना। तो जब हम मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, है ना, सी डॉट बी और इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये बन जाएगी आपकी तीसरी इक्वेशन। अब हम इन तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा, एक तो ये बराबर 0 था यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड तीनों जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। हम क्या कहेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, जब इन सबको जोड़ देंगे तो देखिए ए डॉट बी ये रहा, ए डॉट बी ये रहा, 2 ए डॉट बी हो गए, बी डॉट सी ये रहा, बी डॉट सी ये रहा, ये 2 हो गए, और ए डॉट सी ये रहा, ए डॉट सी ये रहा, ये भी 2 हो गए। तो तीनों में से 2 को मैं ले लिया, ये बचा ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर तीनों में राइट हैंड साइड में 0 है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये 0 हो जाएगा। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है बच्चों। इसमें मैं आपको बता दूं कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट में ये चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बराबर होते हैं। ऐसे ही बी डॉट सी बराबर सी डॉट बी है, और ऐसे ही ए डॉट सी बराबर सी डॉट ए है, ठीक है ना। ये अब देखिए, अब हम चलते हैं इस पर जो इसने कहा है कि मान बताओ। अब हम कहेंगे देखिए, ये चलते हैं हम कि a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो क्या होगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो होता है, 2ab 2bc 2ca, दो तीनों में से 2 कॉमन है ना, ऐसा ही तो होता है। तो इसकी वैल्यू तो 0 है समीकरण नंबर 4 से, और इनका मान उसने दे रखा है, ए का बी का और सी का परिमाण का ये दे रखा है 3, 4 और 5, ठीक है ना, वो हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसमें हम रखते हैं इसका मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर, इसमें रखते हैं 4 तो ये 4 का स्क्वायर, इसमें रखते हैं 5 तो ये 5 का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये समीकरण 4 से क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, ठीक है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस 5 पंजे 25, और ये टोटल 16 9 25 25 50, ये 50 आ जाएगा। यानी आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का जो मोड का स्क्वायर है वो 50 आ गया। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ जाएगा वो हमें देखना है, इसका परिमाण का मान आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा, यानी अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 का हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट 50 को हम लिख सकते हैं 5√2, ठीक है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों 7वें का क्या क्वेश्चन,
देखिए ये क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं, कहाँ पर 324 एफ जी में नाइन्थ का कै है, ठीक है ना, ये वहाँ से कर लेना। सातवें का कै आपके सिलेबस में नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे। अब चलते हैं आठवें कै की तरफ। आठवें का कै जो है ये हमने करा है आपको 324 ए एक्स में, और ये वहाँ पर सातवें का कै है, ठीक है ना बच्चों। इसको आप वहाँ से कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, देखिए आठवें का ये ख क्वेश्चन जो है, आठवें का ख, और उसका भी ये फर्स्ट पार्ट, ये हमने आपको 324 एफ कोड में करा रखा है। वहाँ पे कौन सा है, सातवें का ख पार्ट है, और वहाँ पे भी उसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। आपको ये वहाँ से कर लेना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन सबको वहाँ से आप इजीली कर लेना, ठीक है ना बच्चों। हम यहाँ इनको इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि हम इनको पहले करा चुके हैं और वक्त आपके पास कम है, इसलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए इनको 2 बार नहीं कराएंगे, एक एक बार बहुत है, ठीक है ना। अब चलते हैं ख के सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है ना। ख का सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है कि आपके पास x बराबर a cos t प्लस टी साइन टी, ये है, और आपके पास y की वैल्यू अलग दे रखी है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हमें डी वाई बाई डी एक्स ही निकाल लेना है, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स हम कहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले इसका t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो, डी डब्ल्यू आर टू टी, डी डब्ल्यू आर टू टी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ए तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, कोस टी का हो गया माइनस साइन टी, प्लस इसका इनटू का फॉर्मूला लगेगा मल्टीप्लाई वाला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन कोस टी प्लस साइन टी एज इट इज, टी का हो जाएगा 1 क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन टी प्लस साइन टी, ये खत्म, तो ये बचा आपके पास ए इंटू टी कोस टी, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं आगे। देखिए उसने दिया है और y की वैल्यू, y बराबर ए साइन टी माइनस टी कोस टी, है ना, ये दिया है। इसको हमें क्या करेंगे, इसको भी हम डी डब्ल्यू आर टू टी करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए साइन टी का हो गया आपके पास कॉस टी, माइनस इसका भी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहला फंक्शन जू का तुम कोस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, और माइनस ये बाहर है तो ये हो जाएगा प्लस साइन टी, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस हो गया, और जो ये माइनस था ये अंदर वाले में भी मल्टीप्लाई होगा तो ये अंदर लगेगा, कोस टी एज इट इज आ जाएगा, और टी का हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब देखिए प्लस कोस टी माइनस कोस टी ये भी खत्म, तो डी वाई अपॉन डी टी आपके पास आ जाएगा ए टी साइन टी, ठीक है ना। इसको बना लेंगे सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब देखिए समीकरण हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना, तो समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, क्या कहेंगे, समीकरण 1 से भाग करने पर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा ए टी साइन टी अपॉन ए टी कोस टी, ए टी से ए टी कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा, साइन टी अपॉन कोस टी हो गया टेन टी। तो आपके पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टी से डी टी हट जाएगा यहाँ, तो ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेन टी, ठीक है ना। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो इसका, डी डब्ल्यू आर टू टी के रिस्पेक्ट में कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो इसका, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टेन टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू टी का दोबारा होगा तो वो हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। अब डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहाँ से लाएं, तो फर्स्ट इक्वेशन में चलो, डी एक्स अपॉन डी टी था आपके पास, इसको उल्टा करके क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा सारा, तो समीकरण 1 से यहाँ मान रख दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन ए टी कोस टी, ठीक है ना, ए टी कोस टी, और यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये सेक स्क्वायर टी, ये 1 अपॉन कोस टी, ये भी सेक हो जाएगा, और सेक स्क्वायर सेक क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना, अपॉन में आ जाएगा ए टी, और ये हो जाएगा आपका आंसर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। ये हो जाएगा आपका आंसर, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं, नाइन्थ का क्या क्वेश्चन जो है, नाइन्थ का क्या क्वेश्चन, ये आपको मिलेगा 324 कोड बी डी में, और उसका नाइन्थ का क्या है ये, ठीक है ना। देखो बच्चों कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ये लगभग आपके ज़्यादातर 2023 में भी आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आप वहाँ से कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों नाइन्थ का क्या क्वेश्चन करेंगे, नाइन्थ का क्या क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए इसको हम करते हैं। तो देखिए बच्चों ये इसने दे रखा है y बराबर सी वन ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है ना। हम इसको पूरी स्क्रीन पे कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो देखिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वो, है ना। हमें प्रूफ करना है इसमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
माइनस 2a इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ये हमें इसमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू आर टू एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसका करेंगे सी कॉन्स्टेंट है C1 बाहर आ गया, इसको करते हैं फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस के साइन बी एक्स और बी एक्स का दोबारा होगा इंटू में आ जाएगा बी, फिर प्लस लगाएंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज आएगा कॉस बी एक्स, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी आ जाएगा ई की पावर ए एक्स और ए एक्स का दोबारा इंटू ए आ गया, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट होगी फर्स्ट टर्म वाली। अब सेकंड टर्म पे चलते हैं, प्लस ये आएगा C2, सेकंड फंक्शन देखते हैं, इसमें भी दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस बी एक्स इंटू बी, कॉस बी एक्स इंटू बी प्लस सेकंड एज इट इज यानी साइन बी एक्स, और इसके साथ ई की पावर ए एक्स का करेंगे तो ई की पावर ए एक्स इंटू ए आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको हम सही से लिखते हैं, क्या आ जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका C1 इक्वल्स टू C1 इंटू माइनस ई ए एक्स साइन ई ए एक्स, और यहाँ पे बी है, बी लिख देते हैं बी, और ये हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस ये हो जाएगा ए ई एक्स और कोस बी एक्स, ठीक है, और प्लस में आएगा आपका C2 प्लस C2 इंटू यहाँ पे बी है तो बी बाहर लिख लेंगे, बी ए एक्स कोस बी एक्स और प्लस ए ई ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या हो गए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी वाले एक कॉमन लेकर के लिख लेंगे और ए वाले एक कॉमन लेकर के लिख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बी वाला है, ये बी वाला है, इसमें से हमने बी कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस C1, ये वाला C1 ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस, अब क्या होगा देखिए, ये बी कॉमन यहाँ से लिया है और यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस C2 ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ठीक है ना। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें C2 की भी गुना करनी है, C1 की भी गुना करनी है। अब ये वाली दो टर्म में से हम ए कॉमन लेंगे, ए कॉमन ले लिया तो यहाँ से C1 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी हो जाएगा C1 ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, और प्लस यहाँ से C2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी C2 ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे ये जो C1 ई की पावर A1 कोस बी ए एक्स कोस बी एक्स, C2 ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये क्या बन गया आपका y बन गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैं लिख दूंगा y, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए वाई है ना। अब यहाँ से ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर ए एक्स, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे बचा आपका, ये प्लस वाली पहले लिख लेता हूँ C2 कोस बी एक्स और माइनस C1 साइन बी एक्स, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपके। अब देखिए आगे चलते हैं, अब हम करेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। इसको हम फर्स्ट बना लेते हैं इक्वेशन, बल्कि इसको हम सेकंड बना लेते हैं, इसको फर्स्ट बना लेते हैं जो दिया है, और यहाँ पे इसको जो है हमने जो ये वैल्यू रखी है इसकी जगह वाई यहाँ पे, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 से हमने ये वैल्यू रखी है, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं इसमें, अब देखिए आगे चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा DWR2x अगेन, ठीक है ना। ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ए कॉन्स्टेंट है y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब चलते हैं आगे, b कॉन्स्टेंट है, b को कॉन्स्टेंट रखते हैं। अब देखिए ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का करते हैं अंदर, देखिए इसका करेंगे अवकलन, ये हो जाएगा आपका C2 तो कांस्टेंट है, कोस बी एक्स का हो जाएगा माइनस के माइनस ये लगा दिया साइन बी एक्स, और बी एक्स का करूंगा तो बी भी आएगा तो बी लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस लगाया ये वाला, C1 तो आ गया इसका, अब साइन बी एक्स का आ गया कोस बी एक्स, और जब बी एक्स का करूंगा तो बी भी आएगा, बी लिख दिया मैंने यहाँ, ये पूरा हो गया। अब सॉरी अभी पूरा नहीं हुआ, पहला फंक्शन जो का तू, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जो का तू, अब की बार ये वाला जो का तू आएगा सारा, यानी C2 कॉस बी एक्स माइनस C1 साइन बी एक्स, ये एज इट इज आ गया। अब इसके इंटू में हमें क्या लिखना है, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा a इंटू ई की पावर ए एक्स, ठीक है ना। ये अब हुआ है कंप्लीट पूरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा a डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, प्लस अब देखिए बच्चों, इस b की मल्टीप्लाई हम
इस पूरी टर्म में अलग कर देंगे और इस पूरी टर्म में अलग कर देंगे, ठीक है ना। और इसमें से b अलग से कॉमन ले लेंगे, ये माइनस भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए ये माइनस कॉमन लेकर के क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा e की पावर ax, तो यहाँ पे है ही ये, है ना, e की पावर ax तो ये है ही। अब यहाँ पे जब मैंने b कॉमन लिया, अंदर से एक और एक बाहर से आया, तो ये कितना हो गया, b स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और ये जो माइनस था, ये माइनस चलो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा अंदर, देखिए ये बचेगा c2 साइन बी एक्स प्लस c1 कॉस बी एक्स, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, प्लस इस b की मल्टीप्लाई हमने यहाँ भी करी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a, ये वाला a, और ब्रैकेट के अंदर ये b जो हमने मल्टीप्लाई करी, b e की पावर ए एक्स इंटू सी टू कॉस बी एक्स माइनस c1 साइन बी एक्स। सिंपल है बिल्कुल, जू का तू लिख दिया हमने बिल्कुल, है ना। ए ई की पावर ए एक्स, ये लिखा हुआ ए ई की पावर एक्स और बी बाहर से आया, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से ये जो वैल्यू है आपकी बी ई की पावर ए एक्स सी टू कोस बी एक्स माइनस सी वन साइन बी एक्स, ये जू की तू ये रखी हुई है यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे इसकी, समीकरण 2 से निकाल करके जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये ए वाई इसके पास चला जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई हम इसकी जगह रख देंगे यहाँ। फिलहाल हम क्या करते हैं, रुक जाइए, ये होता है ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हम क्या करते हैं, इसकी बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर और ई की पावर ए एक्स इंटू ये वाला हो जाएगा सी टू साइन बी एक्स प्लस सी वन कॉस बी एक्स, ये हो गया अलग। और ये प्लस में ए इंटू इसकी वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, ये वाली निकाल करके, ये आ जाएगी आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चल रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो बना ई की पावर ए एक्स सी टू साइन बी एक्स, है ना। इस ई की पावर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करनी थी, चलो अगली टर्म में कर देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास, देखिए ये हो जाएगा आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, और ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, ये कितने हो जाएंगे, टू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अभी ये क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर इंटू ये पूरा जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, रुक जाओ अभी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ई की पावर एक्स की, ये हो जाएगा आपका सी टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी वन ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ये हो गया। और प्लस ये a इंटू डी वाई डी एक्स तो इसके पास चला गया था, बचा यहाँ पे माइनस के ए स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा पूरा, फर्स्ट इक्वेशन में जाते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या कहती है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये कहती है कि सी वन ई की पावर एक्स कोस बी एक्स सी टू ई की पावर एक्स साइन बी एक्स, ये वाई हो जाता है, ठीक है ना। और यही वैल्यू हमारे पास यहाँ नीचे है, सेम यही वैल्यू है बिल्कुल, है ना, सेम यही वैल्यू है हमारे पास, देखिए ये वाली। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह y रख देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई और माइनस ए स्क्वायर वाई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस के टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें से हम क्या लेंगे, माइनस के वाई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वो इधर आकर के कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा आपका प्रूफ, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अगर आपको पेपर में इसके साथ कोई ऑप्शन में मिले तो आप उसी ऑप्शन वाले को करना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें चांस ज़्यादा है गलती होने के, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से देख करके चूज करना। अगर आपका इसके साथ ऑप्शन में कोई आपको इजी क्वेश्चन मिल रहा है या इसके साथ कोई इसके थोड़ा सा नीचे लेवल का मिल रहा है, तो आप उसी को चूज करना, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी सा भी है और इसको आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये पेपर पूरा हो चुका है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड के सॉल्यूशन को लेकर। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।